नमस्कार। आज मैं बात करूंगा दवाइयों को कैसे छोड़ें, मेडिसिन्स को, केमिकल रूपी सभी दवाइयों को कैसे छोड़ें। और दूसरा जो टॉपिक है वो है कि अपना जो फास्ट फूड है उसका कंप्लीट रिज़ल्ट क्या रहा, वो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो ये दो टॉपिक्स हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, मेडिसिन जो है वो पूर्ण रूप से केमिकल है और ईश्वर ने जो हमारा शरीर बनाया है वो केमिकल खाने के लिए तो नहीं बनाया है। आज हम प्रैक्टिकली करके भी देख रहे हैं, देखें कि जो चीज़ें इंसान बना दे रहे हैं वो शरीर को पसंद नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं शरीर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। जैसे कि अभी मैंने 15 दिन लगातार फास्ट फूड खाया है तो उसके नुकसान जो है किस प्रकार से सामने आए हैं, ठीक है, वो सब इंसानों द्वारा बनाया गया है। जब हम ढेर सारी प्रोसेसिंग कर देते हैं तो उसे हम यही बोलेंगे कि जी ये इंसानों द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि ब्रेड हो गया, है ना, तो इस तरह की चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें मिक्स करके जब उसमें हम बना देते हैं, सड़ा के 10-10, 15-15 दिन उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश करते हैं तो वो इंसानों द्वारा बना हुआ हो जाता है। प्रिजर्वेटिव तो क्या चीज़ है? प्रिजर्वेटिव केमिकल है और केमिकल को किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है। 100% वो चीज़ भगवान के द्वारा नहीं बनाया, रादर इंसानों के द्वारा बनाया गया। और ये शरीर जो खुद ईश्वर के द्वारा बनाया गया हुआ है, इसमें जब इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ों को डालते हैं वो इसे पसंद नहीं आता है। और मेडिसिन्स, दवाइयाँ भी जो है इंसानों के द्वारा ही बनाई गई हुई हैं, तो इसको पसंद नहीं आता है। दवाइयाँ कुछ नहीं करती हैं, टेम्परेरी आपको थोड़ा सा जो है रिलीफ ज़रूर दे देंगी, ठीक है। शॉर्ट पीरियड में चलो मैं कहता हूँ कोई खाना चाहता तो खा ले, लेकिन पूरी ज़िंदगी तो बिल्कुल गलत है। पूरी ज़िंदगी अगर किसी को मेडिसिन लेनी पड़ रही है, सो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो भी हमारे डॉक्टर लोग हैं वो सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। 100% बात है, नहीं कर रहे हैं। अभी हम आगे क्यों नहीं कर रहे हैं वो सब डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में सारा आ जाएगा अभी। तो इस तरह से जो है किसी भी केमिकल को हमारी बॉडी में नहीं डालना है। कोशिश हमें ये करना है कि उस केमिकल से हमें छुटकारा मिल जाए। अब छुटकारा मिलेगा कैसे? देखिए, आज आपको दवाइयाँ इसीलिए खानी पड़ रही हैं क्योंकि जो है आप इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ों को ज़्यादा खाने लगे हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाने लगे, ठीक है। ये कारण है कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन जैसे ही आप भगवान के द्वारा बनाए गए साक्षात होलसम चीज़ों को खाना शुरू कर देंगे, आपको उन दवाइयों की भी आवश्यकता बंद हो जाएगी और जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स है, डिसीज़ेज़ हैं, वो सारी धीरे की धीरे ठीक होती चली जाएंगी। तो जितने भी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं उनको आपको टोटली बंद कर देना है, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड 100% भगवान के द्वारा बनाया गया हुआ नहीं है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो प्रोसेस्ड फूड को टोटली बंद कर देना है। अब इसमें मेडिसिन्स को देखें, आप अचानक नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी कोई दारू पीने वाला बंदा है, उसको बोलो भाई तू कल से बंद कर दे, वो कभी नहीं बंद कर पाएगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे डोजेस को कम करके डेफिनेटली बंद कर सकता है। सो उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं सीधे बोल दूँ, ठीक है। कई लोगों को हो सकता है ये बुरा मेरी बात लग जाए, ठीक है, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देख चुका हूँ। थायरोक्सिन मेडिसिन जो कि थायराइड के लिए दिया जाता है, मैं इतनी दफ़ा उसको छोड़ने की कोशिश किया, वो छूटता ही नहीं था। जब मैं छोड़ने की कोशिश करता था उसको, क्योंकि एक बात तो मुझे पता लग गया था कि ये कुछ नहीं करती है बॉडी में। क्योंकि जब डॉक्टर ने उस मेडिसिन को मुझे दिया था और खाने के बाद जो प्रॉब्लम्स थी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम थी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, रादर और चीज़ें और दिक्कतें क्रिएट बॉडी में करने लगा था। सो इसी वजह से जब मुझे ये पता लग गया, मेरी ये बात समझ में आ गई कि ये मेडिसिन कुछ नहीं कर रही है, रादर और ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रही, तो उसको बार बार छोड़ने की कोशिश करता था। लेकिन वो होता ये था कि 2 से 3-4 दिन तो निकल जाते थे, लेकिन 5वां दिन जैसे ही होता था मेरी सांसें रुकने लग जाती थी, सांसें रोकने लगता था।
ऐसे हो जाती थी हालत, ये कर देता था। 4 दिन के बाद, जैसे 4 दिन छोड़ दिया चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, 5वें दिन मेरी हालत ऐसे होने लगती थी, सांसें रोकने लगता था। सो दवाइयाँ बनाई ही इस तरह से गई हैं कि आप छोड़ ही नहीं सकते, आप एडिक्टेड हो जाएंगे, आप मेडिसिन को नहीं छोड़ सकते, आप छोड़ेंगे तो यही हालत होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको लगेगा पता नहीं क्या हो गया मुझे। ठीक है, तो इस तरह से मैं बहुत दफ़ा दवाइयाँ छोड़ने की कोशिश किया, बहुत दफ़ा दवाइयाँ छोड़ने की कोशिश किया, लेकिन इसलिए नहीं छोड़ पाया क्योंकि मेरी बॉडी जो है प्रॉपर काम नहीं कर पा रही थी। ठीक है, टॉक्सिन्स पे टॉक्सिन्स होल्ड हुआ पड़ा था दवाइयों के द्वारा ही, या मेरे भोजन के द्वारा ही, गलत भोजन के द्वारा ही। ठीक है, लेकिन कोई भी डॉक्टर भोजन बताता ही नहीं कि सही भोजन क्या है। ठीक है, आई डोंट नो क्यों नहीं बताते हैं, अब वही भगवान ही जाने कि क्या उन लोगों की क्या मनसा है, भाई ठीक करना नहीं चाहते हैं या क्या, ऊपर वाला ही जाने। तो इस तरह से जो है, जैसे ही मैं प्रकृति से जुड़ा और प्राकृतिक भोजन करने लगा, ठीक है, और उस तरह से गंदगी जो है मेरी बॉडी से बाहर जाने लगी। और उसके बाद जो है जब मैंने मेडिसिन्स को बहुत थोड़ी थोड़ी डोजेस करके, बहुत हल्की हल्की डोजेस करके मैंने छोड़ा। जैसे कि मैं अब कैसे मैंने मेडिसिन छोड़ा था वो मैं आपको बता दूं। मान लो मैं 100 mg खा रहा हूँ थायरोक्सिन, और उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, और 12.5 mg की इसकी जो है मिनिमम 12.5 mg की गोली आती है। अब उस गोली को मैं हाफ़ टुकड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो 6.5 mg बनती है हाफ़ टुकड़ा करने पर। तो मतलब मैं जो है मेडिसिन इसमें 25 mg की आती है, 12.5 की आती है, 50 की आती है, 100 की आती है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, 50 की एक टैबलेट ले सकते हैं 50 mg की, और 25 mg की एक 75 mg हो गया। 6.5 mg कम करना है। एक दिन में आप 12.5 mg कम करेंगे और नेक्स्ट डे जो है पूरा 100 mg खाएंगे, यानी कि 87.5 mg अगले दिन खाएंगे, नेक्स्ट डे फिर से 100 mg। तो एक हफ़्ता इसी तरह से करना है आपको, यानी कि आज मैं 100 mg लूँगा, कल 87.5 mg, फिर अगले दिन 100 mg, फिर 87.5 mg। तो एक हफ्ते में 6.25 mg रिड्यूस होगी। ठीक है, तो 6 चौक 24, 25 mg तकरीबन आप कम कर पाएंगे एक महीने के अंदर। एक महीना लगेगा आपको 25 mg कम करने की, अगर आप 100 mg की मेडिसिन खा रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, एक चीज़ का बता रहा हूँ आपको। तो इसी तरह से जो है आपको 100 mg छोड़ने में 4 महीने लग जाएगा, और 4 महीने में शरीर को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत थोड़ी थोड़ी रिड्यूस कर रहे हैं आप, तो बॉडी को नहीं पता चलता है। ठीक है, सो इस तरह से मेडिसिन को आपको छोड़ना है अगले 4 महीने 5 महीने। ठीक है, इतना टाइम लग सकता है। ठीक है, बाकी इस दौरान आप अपनी चेकअप्स करवाते रह सकते हैं। ठीक है, चेकअप करवा सकते हैं, डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। ठीक है, बस डॉक्टर की एक बात नहीं माननी है कि वो ये कह दे कि भाई ये क्या कर रहे हो। ठीक है, फल सब्जियां खा रहे हो, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें वो तो उलझा के वो चाहते हैं जी, बस इसी में उलझे रहो, मेडिसिन खाते रहो, उनके पास विजिट करते रहो। ठीक है, सो इन लोगों की जो सोच है वो इसी प्रकार की है। ठीक है, ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, अपने सही डाइट को छोड़ना नहीं है, डाइट आपको यही रखना है। ठीक है, बाकी आप जो मर्जी चीज़ें करते जाएं। तो इस प्रकार से आपको मेडिसिन जो है वो छोड़ना है। और अब आगे हम बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कई बार, तो मतलब कि बहुत तकलीफ़ होती है, कसम से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, जैसे मेरी ही प्रॉब्लम्स को ले लो, बहुत आसानी से जो है उसको जो है ठीक किया जा सकता था शुरू में ही, केवल डाइट को सही करके। लेकिन मुझे नहीं पता कि डॉक्टर लोग क्यों डाइट को नहीं ठीक करवाते हैं, डाइट के बारे में बात ही नहीं करते हैं कि भाई आप क्या डाइट खा रहे हो, क्या डाइट खाना चाहिए, इस बारे में तो वो बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ वो टेस्ट करवाते हैं और मेडिसिन लिख देते हैं, आप ये दवाइयाँ जो है खाएँ। खाने के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते, और जबकि सब कुछ खाने से ही ठीक हो जाता है शरीर जो है पूरी तरह से।
तो ये है। देखिए अब इसमें मैं किसको ब्लेम करूं, डॉक्टर को ब्लेम करूं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों को करूं, हैं? वसूलन तो इनको शुरू में पढ़ाया ही वही जाना चाहिए, लेकिन सारा का सारा दवाइयों के बारे में पढ़ाई होती है, ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में जो है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इस बारे में तो पढ़ाई होती ही नहीं है, ठीक है। मतलब कई बार तो ऐसे सोचता हूँ कि कहीं जो है ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने जो है जो कॉलेजेस हैं उनको ही तो नहीं कैप्चर कर रखा है। भाई आप इससे ज़्यादा इससे बाहर निकलना नहीं है, मेडिसिन के बाहर नहीं निकलना है, जो है आपको इनको पढ़ाना ही दवाइयों के बारे में, न्यूट्रिशन का इनको ज्ञान ही नहीं देना है, ठीक है। ताकि वहाँ जाके जो है जब ये प्रैक्टिसेस करें तो बस मेडिसिन के बारे में ही बात करें, क्या खाना है क्या पीना है उसके बारे में बात ही ना करें। बीमारियाँ तो सारी की सारी खाने पीने से ही होती है, ऐसे थोड़ी कोई उठ के आ जाती है। आपके सामने मैं ही बैठा हूँ, कैसे मैं ठीक हो गया हूँ सही भोजन को करके, लेकिन जब भोजन गलत था तो जो है एक से एक बीमारियाँ ऐड होती चली जा रही थी। तो इस प्रकार से जो है ये तो रही जी दवाइयों को छोड़ने की बात। अब आइए हम फास्ट फूड जो मैंने 15 दिन खाया था उसमें कुछ और रिज़ल्ट निकल के आया सामने, क्या नुकसान हुआ है, ठीक है। तो नंबर 1 पे ये जो है सांसों को तो रोकता ही है, ठीक है। सांस बहुत फ्रेश सांस नहीं आती है, ठीक है। सांस रोकने की कोशिश करता है जो फास्ट फूड होता है जब आप लगातार खाएंगे, ठीक है। दूसरा ब्लड को बहुत तेज़ी से भगाता है, ठीक है। और तीसरा जो है सोमवार के दिन, अभी मंडे जो गया है उस दिन मुझे पूरा दिन मेरा पेट साफ़ ही नहीं, एक बार भी नहीं हुआ। और ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, हालांकि मैं 1.5 साल कॉन्स्टिपेटेड भी रह चुका हूँ। इसके बावजूद कम से कम एक बार तो मुझे जाना पड़ता था, चाहे मेरा पेट साफ़ ना हो, तब की बात कर रहा हूँ जब मैं प्रॉब्लम में था। ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो, लेकिन फास्ट फूड ने मुझे ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं सब कुछ कर लिया, ग्रीन जूस भी ले लिया, पपीता भी खा लिया, ठीक है। ओम का उच्चारण तो मैं रोज़ करता ही करता हूँ, ठीक है। वो भी काफ़ी हेल्प करता है फ्लूइड को नीचे ले जाने में बहुत तेज़ी से, ठीक है। लेकिन भाई साहब वो जो जूस है नीचे पहुँचा ही नहीं, कोलन एरिया तक पहुँचा ही नहीं। कहाँ रह गया वो जूस, ग्रीन जूस कहाँ रह गया? क्योंकि ग्रीन जूस तो वहाँ पहुँच जाता तो फिर पेट सफ़ा, ग्रीन जूस पहुँचा ही नहीं वहाँ तक, बैरियर लग गया। और बैरियर लगाने वाला कौन था? फास्ट फूड। भाई साहब नहीं जाता, अटक जाता है वो, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है जो है उसको डाइजेस्टिव ट्रैक से गुजारने में। सो एक तरह से फ़ास्ट फूड खा के हम अपने शरीर को प्रताड़ित करते हैं, हमें किसी बाहरी दुश्मन की आवश्यकता ही नहीं, हम खुद अपने दुश्मन बने पड़े हैं फ़ास्ट फूड खा खा के। तो इस तरह से जो है फ़ास्ट फूड जो है ये नुकसान करता है जी, आपकी इंटेस्टाइन को जाम कर देगा, कॉलन्स को जाम कर देगा। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे दिक्कतें, कई बार तो मेरे को जो है ऐसे लगा साला कहीं मैं जहाँ से डाइट की शुरुआत किया था वहीं तो नहीं पहुँच गया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए 8-10 महीने की डाइट कर रखी है, बॉडी बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लेकिन एक दिन कॉन्स्टिपेटेड रहने की वजह से जो है अगले दिन बॉडी में पूरा टॉक्सिन भर गया था। लेकिन उसी मंडे के ही दिन मैंने आके एनिमा लिया और सफ़ा हुआ, और धीरे धीरे जो है कॉन्स्टिपेशन का असर रहा। लेकिन अब जो है जाके मॉर्निंग में पेट जो है पूरा क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है, और पूरा इजी हूँ, एकदम रिलैक्स्ड हूँ, और सांसें भी एकदम रात को फ्रेश सांस आती है, ठीक है। और ये चीज़ है, कई बार मिठाइयाँ बाहर की खाने के बाद भी ये जो ब्लड बहुत तेज़ी से भागता है, ये मैंने नोटिस किया। घर का खाओ रादर ठीक है काफ़ी हद तक, लेकिन बाहर का खा लो तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्लड को भगाता है। जिनको डायबिटीज़ है वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हालांकि मुझे डायबिटीज़ की समस्या नहीं है, लेकिन ये अनुभव के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए जी, ये तो रहे फ़ास्ट फूड के नुकसान, ठीक है। बाहर की चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है, और इसमें मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों की बेनिफिट के लिए जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, ठीक है।
और अभी मैं आगे लीवर क्लींजिंग करने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ। एक नाम नहीं याद आ रहा उनका, क्या नाम है, सक्सेना करके हैं वो। उनकी एक PDF है, मैंने उसको पढ़ा है और बहुत सारी जो है क्लींजिंग की चीज़ें बताई हैं और वो 1 बाय 1 करके मैं उसको करूँगा खुद भी, आप सभी लोगों के लिए ही, ठीक है। हालांकि मैं तो पूरी तरह फिट हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्लींजिंग कर करके आप लोगों को इसी चैनल पे रखूँगा मैं और इसी जीवन शैली के साथ उसको जोड़ दूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, देखो जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सारी नेचुरल चीज़ें हैं और इसी से कनेक्टेड हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई मैं उसके साथ कनेक्ट हो गया तुरंत ही, जैसे मैंने उसको पढ़ा और मैं स्टडी भी कर रहा हूँ आगे और उस चीज़ को मैं करूँगा भी और आगे मैं फिर आगे चैनल पे रखूँगा भी, आगे से आगे रखता चला जाऊँगा। जैसे कि अभी मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं लाइफ टाइम कभी ज़िंदगी में छोड़ूंगा नहीं, जैसे कि अनीमा है, अनीमा हो गया और ये कच्चा भोजन जो है, जो भगवान के द्वारा दिया गया साक्षात उसी रूप में ग्रहण करना, ये जो फॉर्मूला है इसको भी कभी जीवन में नहीं भूलूंगा। और मिलेट्स जो है, तो इस तरह से इन 3 चीज़ों के अलावा उन चीज़ों को भी हम ऐड कर देंगे इसमें, कर करके जो एक्सपीरियंस करके, और जो है आप सभी को फिर उसका बेनिफिट मिलेगा जी। सो ये सारी चीज़ें हैं जी। देखो, बाकी आज का मैं आप लोगों को रूटीन बता दूं। आज मैं पूरा दिन अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर रहा हूं। आज मैं फुल डे जो है जूसेस पे ही रहूँगा। मैं ऑलरेडी अभी ये ग्रीन जूस मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ, फ़ोटो भेज दिया हूँ आज मैं। और मॉर्निंग में करेला जूस, पालक टमाटर का, सॉरी पालक और आंवले का जूस ले चुका हूँ। और काफ़ी सारे आज मैं चीज़ें ख़रीद के लाया हूँ, फल फ्रूट्स जो है। आज मैं सब्जियों का सैलेड वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने वाला हूँ। फुल डे आज मेरा यही चलेगा, पूरा दिन आज मैं डिटॉक्सीफाई करने वाला हूँ अपने शरीर को। तो यही है जी आज का। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।